नमस्कार, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और आज का वीडियो 11 तारीख को 11 बजे हम बना रहे हैं कि क्या लिंग को लंबा और मोटा करने से सेक्स में कोई बेनिफिट होता है या इससे ज़्यादा सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास ये कहते हैं कि हमें ये लंबा या मोटा करना है। इसमें नंबर वन जो क्वेश्चन आता है वो ये कि कितना लंबा होना चाहिए। लोग पूछते हैं कि नॉर्मल साइज़ क्या है। देखिए, ऐसे कोई नॉर्मल साइज नहीं होता पेनिस का कि ये नॉर्मल साइज है, एवरेज साइज होता है। आमतौर पे माना जाता है कि इरेक्शन पे 5.5 इंच इंडिया में इंडियंस का एवरेज साइज है, 5.5 इंच इरेक्शन के बाद और 3.5 इंच विदाउट इरेक्शन। लेकिन ये बात सही है कि 9 इंच का 10 इंच का करने से या ना तो वो किसी दवाई से होता है ना सर्जरी से किया जा सकता है। जब हम कहते हैं कि सर्जरी से हम इसको बढ़ा देंगे तो वो प्रेजेंट लेंथ का जो आज की लेंथ है उससे 40% तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। यानी अगर सपोज वो 4 इंच का है तो वो 1.5 इंच इंक्रीज हो सकता है, 5 इंच का है तो 2 इंच इंक्रीज हो सकता है, और अगर वो 2 इंच है तो वो 1 इंच से भी कम ही इंक्रीज होगा। इतना ही इंक्रीज कर सकते हैं तो क्योंकि आपके पेनिस को ही अंदर से थोड़ा बाहर निकालना है। तो अगर वो छोटा है तो छोटा ही बाहर निकलेगा, ज़्यादा लंबा है तो ज़्यादा लंबा बाहर निकलेगा। तो हमने क्या कहा कि प्रेजेंट लेंथ का 40% तक इंक्रीज किया जाता है सर्जरी से। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने बार बार वीडियो में बताया कि पी शॉट से कितना इंक्रीज होगा। पी शॉट से देखिए इंक्रीज इसलिए होता है कि वो इरेक्शन को बेटर कर देता है। तो हर मंथ पी शॉट लगवाना पड़ेगा 5 महीने तक, और सिर्फ 10%, 10 से 15% तक ही इंक्रीज होता है, 10% तक ही इंक्रीज होता है। तो ये कोई रिलायबल मेथड पेनिस की लेंथ और मोटाई को बढ़ाने के लिए नहीं है। पी शॉट ये इरेक्शन अगर कम हो तो उसके लिए है। तो हमने कहा कि सर्जरी से हम इंक्रीज कर सकते हैं 40% तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई एक दवाई आती है या कोई ऐसा है जिससे इंक्रीज हो जाएगा? नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। बार बार मैं कहता हूं, फिर भी क्वेरीज आती हैं कि दवाई बता दो लिंग को लंबा करने की। दवाई से नहीं हो सकता। आपने दवाई खाई, उस दवाई को ये कैसे पता कि उसने क्या चीज लंबी करनी है? उसके अंदर कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई चिप नहीं है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी लिंग को लंबा हम तेल लगा के कर सकते हैं, दवाई लगा के सकते हैं। नहीं कर सकते। 1 मिलीमीटर भी लंबा नहीं होगा। सर्जरी से होता है, वो भी इसलिए होता है कि जो अंदर की ओर छुपा हुआ पेनिस है वो बाहर आ जाता है जब हम उसके लिगामेंट को काटते हैं या हमने जो भी बातें बताई थी। अब है कि ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज करें, हम सर्जरी करें इसकी, आप एडमिट भी हो, सर्जरी भी कराओ, पैसे भी खर्च करो, तो क्या लंबा और मोटा पेनिस से सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होती है? सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, इसमें बहुत लोग वीडियो हैं, आप पढ़ते होंगे कि नहीं वेजाइना की तो 2 इंच की ही सेंसिटिव होती है। अगर आपका 2-3 इंच का भी है या 4 इंच का खड़े होने के बाद है तो फीमेल सेटिस्फाई हो जाती है। देखिए, ये बात सही है कि शुरू का पोर्शन ही सेंसिटिव होता है वेजाइना में, लेकिन ये सर्जरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो खुद की सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ भाई मेरा पेनिस छोटा नहीं है। आप पब्लिक प्लेस में कहीं पेशाब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपके दोस्तों के सामने एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मेरा पेनिस बड़ा है, लंबे साइज का है। जिस तरह से अगर कोई आदमी कद में लंबा है तो उसको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा। भाई हम ये माना जाता है हमारी संस्कृति में, हमारे देश में, कि भाई लंबा आदमी ज़्यादा खूबसूरत होता है, जो गोरा है वो ज़्यादा उसको अच्छा माना जाता है। लोग गोरा होना चाहते हैं, जो लोग लंबा होना चाहते हैं, इस तरह से लंबा पेनिस चाहते हैं। ये एक मैस्कुलिनिटी की खूबसूरती का एक मायना है, इसलिए इसे लंबा और मोटा किया जा सकता है। और जिस तरह से आप माने कि क्या लोग कहते हैं कि नहीं 2 इंच तक की तो चाहिए, बच्चा भी पैदा कर सकते हो 3 इंच में। हाँ, कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये इसी तरह का क्वेश्चन है कि जो फीमेल ब्रेस्ट है वो वैसे तो सिर्फ उसका क्या काम है? प्रोडक्शन, दूध पैदा करना ही तो है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए तो फीमेल ब्रेस्ट होती है। लेकिन क्या वो बड़ी होना, क्या औरतें उसको बड़ी नहीं चाहती, या क्या आदमियों को एक बड़ी ब्रेस्ट की या एक बड़ी ब्रेस्ट की औरत अट्रैक्टिव नहीं लगती है। ये सेक्सुअल साइन है। उसी तरह औरतों को भी एक लंबा और मोटा जो लिंग है वो अट्रैक्टिव लगता है एक हद तक। इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 इंच का कर लें, लेकिन एक नॉर्मल लेंथ होनी आवश्यक होती है।
अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि सर फिर किस चीज़ से लंबा होगा। मैंने कहा कि अगर 4 इंच का है तो उसको हम 5.5 इंच कर सकते हैं, 5 इंच का है तो 6 इंच के लगभग जा सकता है, या 6 इंच से भी 6.5 इंच तक हो सकता है। मोटा उसको फैट डाल के किया जा सकता है। फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पोर्शन फैट का अगर जो बचा है वो पूरी ज़िंदगी के लिए बचता है। लेकिन अब बहुत लोग इसमें मुझसे ये पूछते हैं कि सर अगर कुछ एब्जॉर्ब होना है, मान लो हमने 100 ml डाला और उसमें से आप कहते हो कि 30-40 ml एब्जॉर्ब जाता है, तो आप 200 ml डाल दो। नहीं, जितना ज़्यादा फैट डालोगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो एक आपने लिमिट तय करनी है, आमतौर पे 30 ml से 60 ml के बीच में फैट डालना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन उसका सरफेस एरिया कितना है। ज़्यादा है तो आप ज़्यादा फैट डाल सकते हैं अगर बड़ा पेनिस है, अगर कम पेनिस है तो 30 ml तक ही जाना चाहिए, नहीं तो वो फैट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और इन्फेक्शन के भी ज़्यादा चांस होंगे। अब एक क्वेश्चन रहा, क्या पिनाइल इम्प्लांट से लंबा या मोटा हो जाता है? पिनाइल इम्प्लांट से पेनिस लंबा या मोटा इसलिए हो जाता है कि पेनिस, हम पिनाइल इम्प्लांट किन में करते हैं? हम उनमें पिनाइल इम्प्लांट करते हैं जिनमें लिंग के तनाव की कमी आ रही हो। एक जमाना ऐसा था, या आज से कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले ही ऐसा टाइम था कि मरीज एक हकीम से दूसरे हकीम, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, वो सारे टेस्ट करा देते थे, सीरम टेस्टोस्टेरोन करा दिया, पिनाइल डॉपलर करा दिया, फिर दवाइयाँ दे दी। फिर उसने वो दवाइयाँ ली, थोड़ा सा असर आया, फिर उसको असर नहीं आया, फिर दूसरे डॉक्टर के पास चला गया, दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास। लेकिन ये समस्या कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। कितना भी करता रहे मरीज़, इधर से उधर उधर से उधर यही धक्के खाता रहता है। सर मैंने पहले उसको दिखाया, उससे दवाई ली, फिर उसने गारंटी शुदा इलाज किया, फिर उसने 3 महीने का कोर्स दिया, उसने कहा 3 महीने का कोर्स लो पूरी तरह ठीक हो जाओगे, और इस पे उलझता ही चला जाता है। या अगर मरीज़ को डायबिटीज़ है तो वो 100% इरेक्टाइल डिसफंक्शन में चेंज हो जाती है विद टाइम, मतलब एक उसका कॉम्प्लिकेशन होती है। तो आज की डेट में हम जब ऐसे पेशेंट हैं जो इतनी बार कहीं कुछ इलाज करा चुके हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन से इतने सालों से जूझ रहे हैं, उनके पेनिस का साइज़ कम होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, और कब इरेक्शन आती नहीं थी वो 2 इंच का ही रहता है। तो जब ऐसे पेशेंट में इम्प्लांट किया जाता है तो उसको पेनिस को खींच के इम्प्लांट डाला जाता है, तो पेनिस जैसे सपोज पहले 6 इंच का था और अब सिकुड़ के 2 इंच का ही रह गया है, तो वापस 6 इंच का हो जाता है। ये वो केस है जिसमें पेनिस की लेंथ में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इजाफा इसलिए हुआ कि पेनिस सिकुड़ गया है, इसी तरह वो पतला भी हो गया तो वो मोटा भी हो जाता है। पिनाइल इम्प्लांट आज की डेट में वो चीज़ है जिसको अगर आप बहुत दिनों तक घूमे जा रहे हैं और असर ही नहीं हो रहा, पैसे खर्च कर चुके हैं, कोई हकीम होता है जी 3 महीने का कोर्स ले लो, ये 30,000 की दवाई आएगी, उसको करके आप थक जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं उसमें ये वाली दवाई ले लो। या बहुत से पेशेंट हैं, जब आप हमसे लोग पूछते हैं, जब सीवियर ग्रेड का ईडी आ जाता है तो उसमें फर्स्ट और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है, उसमें पिनाइल इम्प्लांट का यूज़ होता है। जब हम पिनाइल इम्प्लांट डालते हैं तो पेशेंट का लिंग लंबा और मोटा दोनों हो जाते हैं। अगर वो 2-2.5 इंच का, 3 इंच का है तो वो 6 इंच तक चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि वो पहले सिकुड़ा हुआ था, उसमें इरेक्शन नहीं आती थी, इस कारण से। तो ये इशू हुआ। अब बात हुई क्या सेक्सुअल प्लेजर भी मिलता है, ये क्वेश्चन है लंबा और मोटा होने का। सेक्सुअल प्लेजर में बहुत डिपेंडेंट है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है कि वेजाइना में पेनिस ठीक तरह से फिट हो और उन दोनों में आपस में कांटेक्ट आए। अगर या तो वेजाइना बहुत ढीली है या पेनिस उसके साइज से कम है तो वो कांटेक्ट नहीं आएगा, वो एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, नर्व्स स्टिमुलेट नहीं होगी। दोनों ही पार्टनर को, मेल और फीमेल दोनों को ही कम मज़ा आएगा सेक्स में, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको 2 तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, या तो हम पेनिस का साइज, इरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, को बढ़ा दें, उसकी मोटाई बढ़ा दें, या उससे इजी सर्जरी क्या है, ये बड़ी सर्जरी है, इससे दूसरा तरीका क्या है कि वेजाइना की जो साइज है उसको कम कर दें। दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही कर दें, पेनिस को बढ़ा दें, वेजाइना को कम कर दें, तो अगेन आपको ज़्यादा फ्रिक्शन, ज़्यादा एक दूसरे के टच में आएगा और ज़्यादा सेक्स में प्लेजर मिलेगा। मोटाई बढ़ाने के हमने तरीके बता दिए। अगर इरेक्शन प्रॉपर है, इरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए तो फैट ग्राफ्टिंग हो सकती है, कैप्सूल काट के, लिगामेंट काट के हम लंबा कर सकते हैं। अगर इरेक्शन नहीं है तो पिनाइल इम्प्लांट है। पहले अगर मेडिसिन ट्राई कर चुके हो, पीशो ट्राई कर चुके हो, ED 1000,
फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हो तो पेनाइल इम्प्लांट है। पेनाइल इम्प्लांट से सफिशिएंट मोटा और लंबा हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका लिंग तो ठीक साइज़ का लंबा है मोटा है फिर भी मज़ा नहीं आता, तो वेजाइना बहुत बड़ी हो जाती है बच्चे होने के बाद। उस वेजाइना को भी कम किया जा सकता है। ये सर्जरी भी हम रेगुलरली करते रहते हैं अपने क्लिनिक में। वो सर्जरी हम सुबह करते हैं और शाम को पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। सेफ़ है, अच्छा रिजल्ट है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो ये था कि क्या लंबा और मोटा होने से सेक्स में इजाफा होता है। तो आंसर है यस। और दो रीज़न है लंबा और मोटा करने के। एक तो सेक्स में इजाफा, जिसको हमने कहा कि आप मोटा और लंबा कर सकते हैं। अगर इरेक्शन नहीं है तो पेनाइल इम्प्लांट डाल सकते हैं, वेजाइना को कम कर सकते हैं। और दूसरा, देखने में अच्छा खुद और जो आपका पार्टनर देखेगा उसको। तो कॉस्मेटिक रीज़न भी है। इसीलिए लिंग को लंबा और मोटा करने का महत्व है। लेकिन इरेक्शन ठीक होनी चाहिए। अगर इरेक्शन ठीक नहीं है तो क्या करेंगे, इम्प्लांट से लंबा और मोटा होगा और इरेक्शन ठीक होगी। आज के लिए इतना ही। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे डाल सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। आपको व्हाट्सएप के नंबर दिए गए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 10 बजे से 7 बजे के बीच में सभी दिन, संडे को छोड़ के। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें नई नई इन्फॉर्मेशन, दूसरों से डिफरेंट, सही सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। थैंक यू।